ये मेन ऑफिस है रावल एन्क्लेव का। और इसमें अभी हम एक इशू के बारे में आए थे। इशू ये है कि 39C एक प्लॉट है जिसको जिसके मालिक दो मालिक हैं, ठीक है। और यहाँ एक अंदर जो मालिक है, मेन मालिक राजा क्या नाम है, पूरा नाम मैं भूल गया, राजा के नाम पे उसने दोनों डील उसने खुद किए हैं, दोनों डील, और दो बंदों को बेच डाले हैं, ठीक है। एक का नाम है असद और दूसरे का नाम है हसनैन। ये मेरे साथ खड़ा है मिस्टर सजाद भाई, ये आपको बताएंगे। सजाद भाई, ये जी, क्या मसला है? ये असद साफ़ी को एक प्लॉट दिया गया है 39C। अब हम उसको देखने आए थे तो वहाँ पे डीपीसी हुई थी ऑलरेडी। हम्म। हमने पता किया तो एक और बंदे को मिली थी हसनैन नाम करके। हमारे मुल्क में ज़्यादातर धोखे ओवरसीज़ लोगों से किए जाते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉट लेते हैं और फिर चले जाते हैं, रख कर चले जाते हैं। पीछे से ये लोग, उनको पता है कि इनका कोई पूछने वाला नहीं, तो ये प्लॉट लेकर कोई किसी दूसरे को बेच डालते हैं। और अगर साल बाद 2 साल बाद वो आकर पूछते हैं तो उनको एडजस्टमेंट के तरीके तौर पर या तो पैसे देते हैं, 3-5 साल पहले वाले पैसे देते हैं, या कोई और प्लाट देते हैं, और लेकिन अपना जो मेन प्लाट है वो हाथ से चला। अच्छा भाइयों, आज बहरे एन्क्लेव में 4-5 घंटे ख्वार होते हुए ये सबक हमने हासिल कर लिया कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने प्लॉट लेना है, आपने घर बनानी है, तो खुदारा अच्छी सी जगह, मतलब कम प्राइस वाली जगह को मत देखिए, अच्छी सी जगह और ग्रुप, ऐसी ग्रुप को का इंतखाब कीजिए जो स्ट्रांग हो, कमज़ोर ना हो, और ऐसी ना हो, ऐसा पॉसिबल ना हो कि एक जगह 2 बंदों को, 3 बंदों को फ़रोख्त करे। ये पॉसिबल है, आज हमने खुद देखा आज ही। अभी हमको ऑफिस वालों से यही कहा जाता है कि जब वो राजा साहब आ जाएं तो फैसला करेंगे कि आपको क्या कोई नया प्लॉट दे दें या उसको कोई नया प्लॉट दे दें। आप, ये एक तरीक़े वारदात है कि एक प्लॉट 2 बंदों को बेच डालना, ठीक है, और फिर एक बंदे को किसी और तरीके से एडजस्ट करना, मतलब किसी बंदे का 2 बंदों का पैसा इस्तेमाल में लाना, ये ये रावल एन्क्लेव की जितनी ज़मीनें हैं, जितने प्लॉट्स हैं, ये रजिस्ट्री के प्लॉट्स हैं। और रजिस्ट्री के प्लॉट्स में ये मसाइल ज़्यादा हैं आजकल। बल्कि अभी हम उसी मसले में आए हैं कि एक प्लॉट 2 नाम पे भी हो सकता है, एक प्लॉट के 2 मालिक भी निकल आ सकते हैं, तो भी आजकल पाकिस्तान में धोखेबाज अपनी पीक पर है, और ख़ासकर उन लोगों को टारगेट कर लेते हैं जो इनोसेंट है, जो शरीफ है, और ख़ासकर ओवरसीज़ क्लाइंट को ख़ासकर टारगेट कर लेते हैं और उनके साथ धोखे कर लेते हैं। जिस तरह मैंने पहले बोला कि हम ऑफिस में बैठे हैं, इनके ऑफिस में बैठे हैं, ये इनका नक्शा है, लेकिन ये हो चुका है, शायद गलती से हो, ठीक है, लेकिन ये है, आज हम ख्वार हो गए 3-4 घंटे एक ऑफिस में एक बंदे के खातिर कि कैसे हो सकता है एक प्लॉट 2 बंदों को कैसे अलाट हो सकता है, सवालिया निशान।